आप लोगों ने सुना होगा और सोशल मीडिया पर देखा होगा कि दिल्ली में हमारे सब किसान लोग पड़े हुए हैं बेचारे अनशन पर, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। और किसाने तो हम हैं, अगर हमारे उन किसानों पर अगर आंच आती है तो समझ लीजिए कि हम लोगों पर आंच आती है। तो जीत होनी चाहिए हमारी उन किसानों की। किसान वो नहीं है, किसान हम भी हैं। तो उनके लिए मैंने भी कुछ लिखा है और ये देश तक पहुंचाने का हम काम करेंगे। और खास तौर से मैंने देखा हमारे भीमसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्यपाल तंवर का नाम आप लोग जानते होंगे। नवाब सत्यपाल तंवर जी को शायद ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो नहीं जानता है। वो भी बाबा साहब की इतनी लड़ाई लड़ रहे हैं समाज की खातिर कि हम आपको बता नहीं पा रहे हैं। लेकिन उनके भी साथ में जब से ये मामला चला है किसानों वाला, तब से 2 घटनाएं उनके साथ में घट चुकी हैं। जब अभी अभी घटना उनके साथ में घटी है तो सरकार के कहने पर वहां पर आर्मी भी बुलाई गई है। अब आप लोग थोड़ा अंदाजा दीजिएगा कि चाहे वो आर्मी के लोग हों, चाहे पीएससी के लोग हों, चाहे फौजी हों, चाहे डॉक्टर, मास्टर, डीएम, कमिश्नर, कोई भी हो, वो औलाद किनकी है? किनकी औलाद है? किसानों की तो औलाद है। आज बाबा साहब के संविधान की बदौलत अगर नौकरी मिल गई तो अपने बाप को ही मारने के लिए लोग उद्यत हो गए हैं। तो ये खास तौर पर ये संदेश हमारा है फौजी भाइयों के लिए, जरा सुनेंगे। ऐसी दशा रही भारत की तो भारत का पतन हो जाएगा। अगर सरकार यही भारत फिर से मिट जाएगा। नहीं अगर सरकार यही भारत फिर से मिट जाएगा। नहीं अगर सरकार ये भारत फिर से मिट जाएगा। दोस्तों थोड़ा गौर कर सुनना, एक लाइन बहुत कीमती है। इन लाइनों को लिखने के लिए कल हम पूरी रात जागे हैं, पूरी रात कलम बंद नहीं रुकी हमारी। जब मैंने अपने समाज की दशा देखी है, मैंने देखा दिल्ली के अंदर पीएससी और फौज के जवान हमारे किसानों को मारने के लिए उद्यत हैं। तब मैंने लिखा क्या? पैसों के लालच में, अरे पैसों के लालच में सब सरकार के टट्टू बैठे हैं। पैसे का तो लालच है, सुने। अरे पैसे के लालच में सब सरकार के टट्टू हैं। अरे नौकरियों के लालच में फिरते हैं बैठे टट्टू हैं। नौकरियों के लालच में फिरते बैठे हैं टट्टू हैं। नौकरियों के लालच में बैठे फिरते हैं टट्टू हैं। आंख खोल खोल आंखें खोलो वीर जवानों, आंखें खोलो वीर जवानों, ये गल गई क्या मारी है। आज किसानों की दुनिया में फैल गई महामारी है। आज किसानों की दुनिया में फैल गई महामारी है। आज किसानों की दुनिया में फैल गई महामारी है। हमारे किसान भाई रोडों पर घूम रहे, जो ये हर व्यक्ति के चाहे अधिकारी कोई हो उसके वो जन्मदाता है। अगर किसान गल्ला कमा के नहीं देगा तो ये मोटे मोटे पेट पचक जाएंगे। भैया थोड़ा गौर करो। सत्यपाल तंवर के संग में एक घटना घटी करारी है। हमको अधिकार दिलाने में खाई है चोटें भारी है। हमें अधिकार दिलाने में उन्हें खाई चोटें भारी है। हमें अधिकार दिलाने में उन्हें खाई चोट करारी है। हमें अधिकार दिलाने में उन्हें खाई चोट करारी है। सत्यपाल तंवर है सबके मसीहा, ऐसा दिल में ठाना है। अरे खोया अधिकार किसानों का उसको वापिस लाना है। खोया अधिकार किसान
श्री नवाब सत्यपाल तंवर जी, जो अखिल भारतीय भीम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके संगठन का मैं खुद प्रचार मंत्री हूं। इसलिए मुझे दर्द हुआ तो मैं तो यही कहूंगा, अरे अगर हुआ कुछ सत्यपाल को तो हलचल मच जाएगा। अगर हुआ कुछ सत्यपाल को तो हलचल मच जाएगा। रही अगर सरकार यही फिर से भारत मिट जाएगा। रही अगर सरकार अगर फिर से भारत मिट जाएगा। रही अगर सरकार यही फिर से भारत मिट जाएगा। रही अगर सरकार यही फिर से भारत मिट जाएगा। और याद रखें भैया, मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये किसान लोग अकेले अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। देखा है पूरा पंजाब के लोग मैदान में खड़े हैं। 15-16 किसान भी हमारे मारे गए। वो क्यों मारे गए? वो अकेले अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे, वो पूरे देश की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि हमारी ये जमीन, ये हमारे देश की सरकार उसे गिरवी रखना चाहती है, ठेका पर देना चाहती है। अगर हमारी जमीन अगर ठेका पर चली जाएगी फिर का हमका घास छोड़ेंगे बिने? जब हमारी जमीन जिससे मेरा पालन पोषण होता है वो जमीन ही हमारी चली जाएगी, फिर हमारी तो घास छोड़कर भी गुजर नहीं होगी। तो ये मिशन एक का नहीं है, सबका है। किसान ही, चाहे डीएम हो, चाहे कमिश्नर हो, एसओ, एसएसपी, मिलिट्री, पीएसी, आर्मी, ये सभी के जन्मदाता हैं। इन्हीं के बल पर ये हमारा देश चल रहा है। मैं तो यही कहूंगा, आज उन्हीं किसानों को सरकार के आदेश पर आर्मी के लोग दिल्ली में तोप लिए घूम रहे हैं हमारे किसानों को मारने के लिए। जब मैंने देखा मुझे बड़ी हंसी आ रही कि बाप को बेटा मारने के लिए चले आए। कम से कम सोचिए, देखिए जितने फौजी दुनिया में, अरे जितने फौजी दुनिया में वे सब किसान के बेटा हैं। अरे जितनी पीएसी भारत की वो किसान के बेटा है। जितनी पीएसी भारत की वो किसान के बेटा है। जितनी पीएसी भारत में वो किसान के बेटा है। जितने वीर आर्मी के, जितने वीर आर्मी के वो भी किसान के बेटा है। अरे डीएम और कप्तान सभी ये भी किसान के बेटा है। और गौर करो विनय, जितने डॉक्टर और मास्टर ये सभी किसान के बेटा हैं। किसान से बड़ा कोई नहीं है। आज उन्होंने मेहनत कर करके हम लोगों को आर्मी बनाया, उन्होंने मेहनत कर करके हमें पीएसी बनाया, और आज उन्हीं के ऊपर तोपे दागने के आगे बड़े गजब की बात है। लोगों सुनो, अरे जितने डॉक्टर और मास्टर ये सब किसान के बेटा हैं। जो वर्दी पहने घूम रहे वे भी किसान के बेटा हैं। वर्दी पहने घूम रहे वो भी किसान के बेटा है। वर्दी पहने घूम रहे वो भी किसान के बेटा है। अब आपने विचार किया कि जो किसान लोग वहां पर बैठे हैं वो उनमें से कोई न कोई आर्मी वालों का भी बाप होगा, कोई न कोई डीएम का भी बाप होगा, कोई न कोई फौजी का भी बाप होगा। लेकिन आज वो हमारे वीर जवान ये नहीं देख रहे कि मेरे ही भैया और मेरे बाप अनशन पर बैठे हैं। आज जरा से लालच की वजह से नौकरी के चक्कर में पापा का बलिदान चढ़ाया जाएगा। यार रही अगर सरकार फिर से भारत भैया मिट जाएगा। रही अगर सरकार फिर से भारत भैया मिट जाएगा। रही अगर सरकार फिर से भारत ये मिट जाएगा। क्या जमाना आ गया, वारे
बैठा अनशन पर बेटा उन्हें मार गिराएगा। अपनी अपनी नौकरी के खातिर पापा पर गोली चलाएगा। 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 मैं कहना चाहूंगा कि पैसे के लालच में अपने बाप भैया को भूल गए। जरा गौर करो। सरकार के कहने पर बेटा, सरकार के कहने पर बेटा पापा पर लठ चलाएगा। अगर झूठ कह रहे हो सोशल मीडिया पर देखो, लठ चल रहे हैं, लठ चल रहे हैं किसानों पर। सरकार के कहने पर बेटा पापा पर लठ चलाएगा। अरे क्या पापा ने सोचा था बेटा मोय मारी भगाएगा। क्या पापा ने सोचा था बेटा मोय मारी गिराएगा। क्या पापा ने सोचा था बेटा कोई मार गिराएगा। क्या पापा ने सोचा था बेटा कोई मार गिराएगा। जिस खेती की लड़ाई हमारे किसान लोग हम सब लोग लड़ रहे हैं, इसी खेती को जोत जोत कर, इसी खेती को खोद खोद कर हमारे बुजुर्गों ने हमें नौकर पेशा बनाया। मैंने भैया गलत तो नहीं कह रहे हैं। अगर हमारे पास जमीन नहीं होती तो हमारे पास पैसा नहीं होता, और पैसा नहीं होता तो हमारे समाज का कोई लोग पढ़ नहीं पाता, और जब पढ़ नहीं पाता तो आर्मी और फौज में नौकर नहीं होता। देखिए हमारे किसानों का बलिदान क्या है। इस खेती से पापा ने पढ़ने को तुझे पठाया था। अरे अपना भूखा रह करके तुझको भर पेट खिलाया था। अपना भूखा रह करके तुझको भर पेट खिलाया था। अपना भूखा रह करके तुझको भर पेट खिलाया था। इस खेती को खोद खोद पापा ने तुझे पढ़ाया था, और अपना भूखा रह करके तुझको भरपेट खिलाया था। जब नौकरी की बारी आई, घूस मांगी गई। वारे माँ, उसी माँ के तुम बेटे हो। माँ ने गहने बेच दिए जब फौजी तुम्हें बनाया था। अरे माँ ने गहने बेच दिए जब फौजी तुझे बनाया था। अरे अपना काका पेट खींच का पैसा तुझे भिजवाया था। अरे अपना काका पैसा था फिर भी भिजवाया था। अपना काका पैसा तो फिर भिजवाया था। अरे भारत माँ की कसम खाए आगे वो कदम बढ़ाते हो। अरे भारत माँ की जय जय कर बॉर्डर पे तुम चिल्लाते हो। भारत माँ की जय जय कर बॉर्डर पे तुम चिल्लाते हो। कहना चाहेंगे भाइयों, मेरे देश के जवानों, बिक गई अगर भारत माता, बिक गई अगर भारत माता, तो फिर तुम कहाँ जाओगे। इन विरोधियों के कहने पर तिरंगे का मान घटाओगे। इन ढोंगिन के कहने पर तिरंगे का मान घटाओगे। इन दोगिन के कहने पर तिरंगे का मान घटाओगे। इन दोगिन के कहने पर तिरंगे का मान घटाओगे। मैं अपने भाइयों से कहना चाहूंगा कि अभी तो तुम्हारी जमीन बिक रही है, गिरवी जारी जा रही है, ठेके पर उठाई जा रही है, तो तुम उसे नहीं रोक पा रहे हो। एक दिन वो होगा। अरे अभी बेचता धरती को, अभी बेचता धरती को, फिर तुम्हें बेच खा जाएगा। अरे रही अगर सरकार यही, भारत फिर से मिट जाएगा। और रही अगर सरकार यही, भारत फिर से मिट जाएगा। रही अगर सरकार यही, भारत फिर से मिट जाएगा। सरकार यही, भारत फिर से मिट जाएगा। तो ये सब कार्य क्यों हो रहे हैं? सरकार के इशारे पर। अब आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि जितने भी लोग हैं वो किसानी के बेटा हैं। अगर वो लोग बॉर्डर को छोड़कर अपने घर चले आए अपने बाप की रक्षा करने के लिए, भैया विनय, जो भाई हमारे भैया लोग तो बॉर्डर की रक्षा कर रहे हैं, या सरकार का कोई आदमी कर रहा है?
हमारे भैया लोग बॉर्डर पे लगे हैं जो देश की रक्षा कर रहे हैं। मैं उनसे कह रहा हूं कि अगर वो लोग यहाँ आ जाएं, अपने घर पर आ जाएं कि तुम मेरे किसानों को सताते हो, मुझे ये नौकरी नहीं चाहिए, तो पता क्या होगा सुने। मैं तो यही कहूंगा, अरे छोड़ नौकरी, छोड़ो ऐसी नौकरी, अपने अपने घर आओ। ये चीख रहा है बाप तुम्हारा, जरा रहम उन पर खाओ। चीख रहा है बाप तुम्हारा, जरा हुनर पे रहम खाओ। चीख रहा है बाप तुम्हारा, जरा रहम उन पर खाओ। चीख रहा है बाप तुम्हारा, जरा हुनर पे रहम खाओ। चीख रहा है बाप तुम्हारा, जरा हुनर पे रहम खाओ। कर अपने घर आ जाओगे, विदेशी यहाँ घुस जाएगा, क्योंकि तुम्हारे रोकने से विदेशी रुके हैं, वरना इस सरकार के जो मुखिया हैं उनके रोके से विदेशी नहीं रुके, क्योंकि खून पसीना हमारे भाइयों का लगता है। बॉर्डर पे मारे जाते हैं तो हमारे किसान भाइयों के बच्चे मारे जाते हैं, सरकार के मुखिया का कोई नहीं मर रहा है, इतना याद रखो। कर अपने घर पर आओगे, विदेशी देश घुस जाएगा, जो धरती माँ को बेच रहा वो खुद ही मारा जाएगा। धरती माँ को बेच रहा खुद ही मारा जाएगा। वो धरती माँ को बेच रहा खुद ही को मारा जाएगा। फौज भी ऐसी मलेटरी कर अपने घर आ जाएगा, कहते हैं जय देव विदेशी चरणों में गिर जाएगा। कहते हैं गुरुदेव विदेशी चरणों में गिर जाएगा। ये कहते हैं जय देव विरोधी चरणों में गिर जाएगा। कहते हैं गुरुदेव यही तो चरणों में गिर जाएगा। कहते हैं गुरुदेव यही तो चरणों में गिर जाएगा। अब हमारे समाज के लोग, हमारे फौजी भाई, आर्मी भाई, अगर इनके टट्टू बनना बंद कर देंगे, ज्यादा नहीं, महीने 2 महीना के लिए अगर अपने अपने घर आ जाएं और कह दें हम अपने बाप भैया का साथ देंगे, हमें अपने बाप भैया पर लाठी डंडा नहीं चलाने हैं, तो ये मुखिया लोग उनके पैरों पर गिरने आएंगे। जयदेव का वादा है, याद रखो। कहते हैं जयदेव विरोधी चरणों में गिर जाएगा, अरे रही अगर सरकार भारत फिर से ये मिट जाएगा। और रही अगर सरकार यही भारत फिर से मिट जाएगा। रही अगर सरकार यही भारत फिर से मिट जाएगा। ये मैसेज खास तौर पे मेरा उनके लिए है जो हमारे किसान भाइयों के लिए तोपे लेकर दिल्ली में गए उन्हें मारने के लिए। उनसे कहना है क्या, अरे तुम किसान के बेटा होकर अरे फर्ज निभाने आए हो, अपने ही जीवन दाता पर क्यों गोली चलाने आए हो। अपने जीवन दाता पर तुम गोली चलाने आए हो। अपने जीवन दाता पर क्यों गोली चलाने आए हो। अपने जीवन दाता पर क्यों गोली चलाने आए हो। अपने बाप भैया पर गोली ताने खड़े हैं, और जब विदेशियों से टक्कर होती है तब जब दुश्मन की बारी आती, जब दुश्मन की बारी आती, पीछे को कदम हटाते हो। तुम याद निहत्तों के ऊपर गोली क्यों बरसाते हो। तो के ऊपर तुम गोली क्यों बरसाते हो। तो के ऊपर फिर गोली क्यों बरसाते हो। हजारों जवान शहीद हुए, किसानों को मारने से भैया कुछ नहीं मिलेगा, किसानों पर डंडा बरसाने से कुछ नहीं मिलेगा, किसानों पर गोलियां बरसाने से कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर तुम उन पर गोली बरसाओगे तो वो हमारे बाप और भैया हैं, हम भी किसान हैं। आज आप लोग को नौकरी मिल गई तो हो तो तुम भी किसानों के बेटा। अरे सुनो, हजारों जवान शहीद हुए, उनका बदला न ले पाए हैं, अपने पर अपनों पर गोली चलाने को क्या बहादुर बन के आए हैं। अपनों गोली चलाने पर सब बहादुर बन के आए हैं। अपनों गोली चलाने पर सब बहादुर बन के आए हैं। जो वीर जटे हैं पंजाब के, ये वही पंजाब हरियाणा है
छिक्का लड़ाते थे, अपने उन निचड़ियों से बाजों को चुनवाते थे, निचड़ियों से बातों से सुनवाते थे, अपने उन निचड़ियों से बाजों को चुनवाते थे, अपने उनके निचड़ियों को बातों को सुनवाते थे, अपने निचड़ियों को बातों को सुनवाते थे। अरे ये है ऐसे बादशाह, कैसे? ये है ऐसे बादशाह नहीं पीछे कदम हटाएंगे, ये है ऐसे बंदा बहादुर कुछ भी ये कर जाएंगे, ऐसे हैं जो बंदा में कुछ भी कर जाएंगे, वे हैं ऐसे बंदा में कुछ भी कर जाएंगे। अरे जीना मरना लड़ना सीखा ये खेल सदा से भाए हैं, अरे लेके नाम बाहे गुरु का सब मैदान में आए हैं, लेके नाम बाहे गुरु का सब मैदान में आए हैं, पूरे पंजाब के हमारे सरदार भाई लोग इस किसानों की लड़ाई को लड़ रहे हैं। घर सच्चे सपूत हो भारत में आकर मदद करो, अरे नाई उतार संगीन धरो तुम अपने घर आराम करो, अरे जयदेव शास्त्री जा जा कर, ये जयदेव शास्त्री जा जा कर घर घर में बिजुल बनाएगा, अरे रही अगर सरकार है भारत फिर से मिट जाएगा, अगर सरकार यही भारत फिर से मिट जाएगा, रही अगर सरकार यही भारत फिर से मिट जाएगा, अगर सरकार यही भारत फिर से मिट जाएगा, अगर सरकार यही भारत फिर से मिट जाएगा। एक बार सभी लोग मिलकर जयकारा लगाएंगे, बोलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, बोलिए तथागत गौतम बुद्ध की।